नमस्कार, मैं हूं विनायक शर्मा। निरंतर हम देखें राजस्थान में बेरोजगारी को लेकर आज युवा रोड पर है, आंदोलन कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। एक पीड़ा युवाओं के मन में है कि वो परीक्षा की तैयारी करता है, उसके माँ बाप पैसे लगाते हैं और अधिकतर हम देखें स्टूडेंट्स वह होते हैं जो किसानी बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके माँ बाप खेती करके अपना जीवन व्यापन करते हैं और बड़ी मुश्किलों से पैसा जोड़कर शहर भेजकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वह सरकारी नौकरी लगे और उनके जो परिवार की गरीबी है उसको दूर करें। किंतु आज बेरोजगार की समस्याओं को अगर हम देखें तो कई भर्तियां हैं जो कई सालों से अटकी हुई है, कुछ कोर्ट के अंदर निलंबित है, कुछ है जिसकी आंसर की जारी करने के लिए लोग रोड पे उतरे हुए हैं, तो कुछ के अंदर धांधली हो जाती है। उस पेपर को कैंसिल करवाने के लिए लोग आंदोलन करते हैं, नेताओं के यहाँ चक्कर काटते हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ घूमते हैं। तो जैसा कि एक ट्वीट आज आपने हमारा देखा होगा जो सुबह से हम लोगों ने कर दिया था और आप सभी को एक जानकारी से अवगत कराया था कि हमारे हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिसके अंदर यह बात साफ स्पष्ट हो रही है कि ऐसा गिरोह आज सोसाइटी के अंदर सक्रिय है जो प्रश्न पत्र होता है परीक्षाओं को उसकी खरीद फरोख्त करता है, जो पैसे लेकर लाखों रुपए लेकर अभ्यर्थियों को, विद्यार्थियों को वह पेपर बेचते हैं और भी तरीके से किसी भी भर्ती के अंदर सिलेक्शन करवाने का वह लोग दावा करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि हाल ही में हुई राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की, या हाई कोर्ट के अंदर जज के ड्राइवर की भर्ती का मामला हो, पटवार भर्ती का मामला हो, या जो होने वाली रीट परीक्षा का मामला हो, वह सारी बातें हमें इन सबूतों के अंदर मिली है, इन ऑडियो क्लिप्स के अंदर मिली है। कुछ व्हाट्सएप चैट भी हमारे यहाँ पर हाथ लगी है, वो भी हम आप लोगों से यहाँ पे सार्वजनिक करेंगे। और मैं सुनकर बड़ा स्तब्ध रह गया, बहुत मैं चकित रह गया कि किस तरीके से लोग ओपन इस प्रकार की डीलिंग कर रहे हैं। सरकारी नौकरी लगना एक कितना बड़ा सपना एक युवा का होता है, विद्यार्थी का होता है, कितनी मेहनत करता है वो उसके पीछे, और उसका अकेले का त्याग नहीं होता, पूरे परिवार का त्याग होता है। तो ज्यादा मैं मुद्दे की बात नहीं करके आप लोगों को सीधा जो आज का हमारा खुलासा है उस पर लेकर आता हूं। यहां दो लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। एक है राजेंद्र मीणा। अब ये व्यक्ति कौन है, कहां रहता है, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जो ऑडियो क्लिप्स हमारे हाथ लगे हैं उसके आधार पर हम आपको यह बात बता रहे हैं। राजेंद्र मीणा और उसी का साथी है एक राम बाबू यादव। यह दो लोगों के जो कॉल रिकॉर्डिंग्स है मैं आपको अभी सुनाऊंगा। किसी अभ्यर्थी से ही इनकी यह चर्चा हो रही है जहां पर पैसों की डीलिंग की बात खुले में हो रही है। खुले में ये लोग लाखों रुपए की डिमांड कर रहे हैं और पैसों की डीलिंग हो चुकी है। परीक्षा हॉल के अंदर अपने व्यक्ति की ड्यूटी लगवाने की बात यहां पर हो रही है कि जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर पे हमारा व्यक्ति होगा जो आपकी मदद करेगा। उसके अलावा आपको बाद में बुला के आपको पेपर खाली छोड़ना है और बाद में बुलाकर आपसे वो पेपर भरवा दिया जाएगा। ऐसे कई मामले हम सुनते थे, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग अब सामने आई है। राजस्थान कांस्टेबल परीक्षा का यह मामला है, हाई कोर्ट में क्लर्क का यह मामला है, हाई कोर्ट में ड्राइवर की भर्ती का यह मामला है, जो क्लियर इस और संकेत कर रहा है कि कितनी बड़ी धांधलियां यहां पर हो रही है। और लोग इसके एवज में मैं आपको कहूंगा कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख इतनी मोटी मोटी रकम की यहां पर विद्यार्थियों से, अभ्यर्थियों से डिमांड करते हैं और सरकारी नौकरी के लालच में लोग कहीं से पैसा उधार लेकर या अपने परिवार से अरेंज कर इन लोगों को पैसा दे भी देते हैं। और आप इस रिकॉर्डिंग्स को ध्यान से मैं चाहूंगा कि एक बार आप सुनिए जो रिकॉर्डिंग्स मैं आपको सुनाने वाला हूं। सर आप बताओ सीन क्या है, रिजल्ट आ गया, क्या रहेगा अपना सीन? बढ़िया है। नहीं वो 19-20 होगी कि बाद में काम करेंगे, वो वाला तो कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं होगा, नहीं होगा तो एंड होगा अमाउंट, ठीक है। सर बताओ, आप उस दिन गए थे, कॉपी फिल हो गई, सब कुछ हो गया? हो गई, मेरे सामने सब कुछ हो गया। अगर बाय तो 1% मान लो, है ना? तो फिर कॉपी हो गई तो फिर क्यों मान लेंगे चीज? तो होगा तो मैंने वो तो आपको वो तो रखो ना, थोड़ा होगा तो नहीं होगा तो एंड टू एंड पेमेंट भी होगा। एंड टू एंड आपके लिए कुछ खबरी है क्या? आज डिक्लेयर हो जाएगा तुम्हारा रेट का। क्या हो जाएगा? डिक्लेयर एग्जाम का रीट वाला? रीट वाला। अच्छा, हमें तो अमाउंट बताओ फिर आगे करेंगे। एग्जाम का वो सब बताओ हमें, तो कितना पैसे क्या लोगे फिर घर के हिसाब से। आज डिक्लेयर होना तो शाम तक डिक्लेयर हो जाएगा। चलो, दो तो हमारी फिक्स है, वो तो घर के हैं, बाकी इसे कमाई वाले देख लेना। क्या? हेलो, 2 का तो घर के हिसाब से पैसे बोलना। हेलो, आज शाम को डिक्लेयर होना तो। हाँ चलो ठीक है, जैसे भी होता है बताना, है ना? हाँ, और अपने दिन में अपने वाले काम बिठाओ आप कैसे भी करके। बिठवा रहा हूँ। चलो ठीक। अभी मैं सामने बॉस को लेके आ रहा हूँ ना। हाँ। और इनको बता दो कि 15 दिन, कम से कम 15 दिन लगेंगे। ठीक है। 20 तारीख से पहले इनके वो साइन करवा लेंगे। सर ठीक है।
है ना। ठीक है। और जहाँ तक मैं बॉस को लेके आ रहा हूँ, फोन कर दूंगा आपको ना। अभी नहीं अभी थोड़ा फ्री हो जाए ना। नहीं तो फिर इसको थोड़ी रोकूंगी फिर मैं। नहीं इनको बता दो 15 दिन के भीतर हो जाएगा। 15 दिन नहीं हो ना तो 16 दिन आपका पेमेंट और ब्याज। अगर विश्वास हो तो रुको ना, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ना, विश्वास अब एक बात बता दो ना, अगर विश्वास हो ना, विश्वास नहीं हो ना तो कल की तारीख में इनका पेमेंट डाल देंगे वो। नहीं सर चलो ठीक है। ठीक है उनके साथ कोई है वो फ्री हो जाते हैं, फिर आपको कॉल करता हूँ ना और शाम को आपके साथ ही बिठाता हूँ आज वो। ओके चलो ठीक है सर। है ना ठीक है ना। ओके ट्रेन को समझा के फ्री कर दो आप, है ना। ठीक है सर। और ये कह रहे थे 400 की है ना। हाँ 400 की वहाँ लोकल बंदी की कहलवा दूंगा इनको। हेलो मैं बैंक खुलने के बाद मिलूंगा। नहीं वो तो हाँ 11 बजे गांधीनगर में जाना। नहीं गांधीनगर नहीं आऊंगा। कौन बॉस कौन उस कुत्ते को मैं थोड़ी जानूं यार। तो मैं मेरे पास बुला रहा हूँ ना, किसी बात थोड़ी बुला रहा हूँ। नहीं तो हमारे पास आ जाओ फ्लैट में। तो वहाँ आ जाना गांधीनगर। क्या हो गया? नहीं गांधीनगर नहीं आऊंगा। अभी मिलो तो मैं आऊंगा गांधीनगर। बोलो 2 घंटे बाद में। अभी तो मैं कल ही मिलूंगा, पैसे लेके मिलूंगा ना। आप नहीं तो उस दिन तो करे थे 5 मिनट में ट्रांसफर कर रहे हैं। वो ट्रांसफर वाला का क्या हुआ? कौन सा ट्रांसफर करे 5 मिनट में? आपने कहा कि मैं बॉस के पास जा रहा हूँ, नहा रहा है बॉस, ये कर रहा है वो कर रहा है। अरे कुछ नहीं है, कल बोलो फोन पे कोई बात नहीं कर रहा। कल सुबह 11 बजे गांधीनगर मिल जाओ, ठीक है। नहीं गांधीनगर नहीं आऊंगा मैं। आप कोई पत्रकार आ जाओ ना। वरना सुनो वो तो फिर मैं सामान लेके आऊंगा पत्रकार में। तो वहाँ प्लेट में हाँ तो वो 60 लाख रुपए दे देना तो सामान ले लेना। सामान लेके आऊंगा वो बात की बात है। ठीक। वो आपने बताया नहीं मेरे को हाई कोर्ट क्लर्क वाला कैसे क्या कराओगे? क्या कह रहे हो? हाई कोर्ट ये बाबू वाला क्लर्क वाला कैसे कराओगे बताया नहीं आपने? बाबू वाला हाई कोर्ट वाला। हाँ हाई कोर्ट वाला जो 6 तारीख का अभी था ना। हाँ शायद पोस्टपोन्ड होगा वो यार। नहीं वो तो कह रहे हैं पेज वेज की समथिंग कोई काउंसलिंग है, किस चीज की क्या है मुझे आइडिया नहीं है। काउंसलिंग है ऐसा कुछ बताया था उन्होंने। काउंसलिंग वो थी लेकिन वो कौन है वो शायद पोस्टपोन्ड कर रहे हैं शायद उसको। सर उन 2 कैंडिडेट का भी पेमेंट कर अरेंज कर लो सर, दे दो उनका। किनका? वो 2 और है ना, ये कौन से हैं हाई कोर्ट वाले। उनका तो काम होगा ना सर मुझे तो नहीं लग रहा काम होगा। तो उनकी मैं लिख के दे दूंगा आपको स्टाम्प पे। क्या लिख के दे दोगे? काम की साहब तो इसका भी लिख के मैंने मना कर दिया, इसका नहीं होगा। मैं बात की कही नहीं रहा इसकी की। हाँ इसकी बंदा ना मेरा। हाँ इसकी मैंने मना कर दिया, नहीं होगा, बाद में भी नहीं होगा वो तो। क्यों? इसका नहीं होगा क्योंकि सीट है ना एक थी वहाँ पे। तो सर उस दिन ये आपको हमने तो पूछ के दिया था, पहले ही बोला था एक सीट है एक सीट है। नहीं करवाया मेरे ना, वो चीज भी दिखाऊंगा आपको ना कि क्या करवाया था ना, पूरी कॉपी फिल करवाई थी। तो अपन कॉपी फिल कर रहे हैं तो पूरी कॉपी तो फिल करेंगे ना, फिर कहाँ से हटेगी ये बताओ। वो दिखाऊंगा भाभी आपको, वो दिखाऊंगा कॉपी। तो सर तो आप कब की बोल रहे हो दिखाऊंगा दिखाया? 16 तारीख को पेमेंट कर आप कब तक आ रहे हो सर? मैं आज तो नहीं आ पाऊंगा सर। क्यों? आप आज एक बार आओ सर, देखो 2 दिन हो गए। लगन में जाऊंगा हैं। मेरे 16 तारीख को पेमेंट मिल जाएगा वो सुबह मॉर्निंग में। 16 तक रुक नहीं रहा ना सर, बात ये हो रही है। अब वो देंगे 16 को। अच्छा तो आप कहीं से कर दो तो मेरे पास तो देखो कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं, आप कर दो। ये नहीं होना चाहिए कि बाद में हो जाएगा। नहीं इस बाद में होगा भी नहीं क्योंकि एक ही सीट है उसमें, ठीक है होगा ना। हाँ तो मेन रिजल्ट में होगा, बाद में नहीं होगा क्योंकि एक ही सीट है। हाँ ये तो आपको पता है क्योंकि वो 10-5 सीट होती ना। हाँ तो उसमें गाला मेले हो सकती है। ओनली एक सीट है ओबीसी की। तो पूरी रात से उसने ना कल शाम से ना ये मान लो कि हालत खराब कर रखी है। चलो ठीक है देखते क्या होता। क्योंकि अपन सही रही नहीं, कहीं उसको कॉपी भरवाने वाला और वो सब दिखाने वाला। अब अगला यार उन्होंने कुछ भी तो सामने दिखाएंगे बैठे सामने देवर भैया। चलो ठीक है मैं करता हूँ कॉल है ना। कॉपी तो भरी गई थी ना। हाँ वो तो भरी गई थी। मैं कॉपी भरवाऊंगा, ठीक है। कॉपी नहीं भरवाई मैं कॉपी दिखवाऊंगा, नहीं दिखाई अगले को विश्वास नहीं। और अगले है ना ये मान लो कि मेरी छाती पे बैठे और ये मैंने हाथ जोड़ के उनको कैसे बोल रखा है। 16 तारीख को आपको पेमेंट हो जाएगा जो भी दिए हो ना। तब मैं कह रहा हूँ गाँव आके मिल लेंगे भाई, हमारी मजबूरी है। तो यार पेमेंट थोड़ा होगा। अरे तो पेमेंट मैंने क्या कहा, आज पेमेंट नहीं हो लेकिन मिलना है मुझे, यही तो कहा था मैं 16 को मिलूंगा, ठीक है पेमेंट मिल जाएगा आपको। 16 तारीख के दिन 16 की 17 नहीं होगी, 16 को पेमेंट कर देगा। और राम बाबू को भी ले आना, वो लिखत पढ़त कर लेंगे। अब राम बाबू जी बात मैसेज कर रहे हो आप हैं?
उनके बाद भी मैसेज कर रहे हो तो उन्होंने तो ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। तो सर करेंगे ना, जब आप अगला बंदा तब तो हमें कॉल कर दिया कि पेमेंट करो, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फोन नहीं उठा रहे, वो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। सर हमारी जगह भी आके सोचो आप एक बार, हमारी छोटी बच्ची है सर, हमें आपने नहीं, राम बाबू ने डाल दिया। वो तो आपको पहले से डाल रखे हैं। क्या कर दिया हमने, तो ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। जब पैसे उन्होंने जब पैसे दिलाए तब तो उन्होंने नहीं डाला ब्लैक लिस्ट में हमें। क्या हमारी सर बच्ची है, हमें सोचना पड़ता है, हमें बस मिल लो आप, अगले का कांस्टेबल वाले का पेमेंट कर दो, आगे की बातें बाद में कर लेंगे। ठीक है तो भाई साहब एक बात बताओ ना। हाँ। मैंने आपको पैसों के लिए बोल दिया ना भाई अगला नहीं सुन रहा है, उसकी मैं क्या करूँ तो ये यार बताऊँ। सुनना पड़ेगा। तो यार अगला वो पता है कि तो होगा तो अगला मना तो नहीं कर रहे हैं। राजेंद्र जी आमने सामने बैठ के बात करो और मुझे एक भी वो जगह आप गलत यार साबित भाई, कर दो कि आप भैया की क्या यहाँ है? हैं। कोई तो दोस्त मिलने वाला है एक्सीडेंट हो बाप की, तो मैं पूरा उल्टियों में ना वो एक्सीडेंट हो पेंट की लगी थी ना, गाड़ी बैठा घर छोड़ गया होगा ना हॉस्पिटल दिखा के। अब वो ये है यार अनजान होता है तो उसको भी वो करना पड़ता है। लेकिन मेरे तो परिवार पे आई हुई है, ये बताओ अभी इसको मना के अभी यहाँ बैठे बरकत नगर आज मेरा यार उससे पेमेंट आ जाएगा, बैठे थे उससे पेमेंट आ जाएगा। ये बताओ अब मैं अभी बता रहा हूँ किसी बात कर रहा हूँ पेमेंट की ना, मुँह बात जाया, मैं ये बता रहा हूँ मुँह बात जाया है ना। हाँ पहले बोल दी हाँ घंटे 2 घंटे आ जाओ। हम मैं भी नहीं कर फोन करो, राम बाबू से बात करता हूँ एक बार में। हाँ तो राम बाबू को बोलते हैं कोई साधन नहीं है ना, कोई नहीं साधन नहीं है तो घर के पास ही खड़ा हूँ मैं। नहीं सर, हमने तो शुरू से वही कोशिश की है कि हर बात शांति से हो जाए। तुम जो फ्रॉड कर रहे हो ना सर फ्रॉड हम तो कुछ कर नहीं रहे। सुनो ना, कौन सी फ्रॉड की बोल रहे हो आप, ये बताओ। मैं बता रहा हूँ जो तूने फ्रॉड किया ना, जो फ्रॉड किया ना आपने। मैंने बताओ कौन सा फ्रॉड किया है। अरे बताऊंगा, सामने मिलो कल। बिल्कुल बताओ, अभी मिलो। अरे डरने वालों में से नहीं हूँ, ये है ना झूठी धमकियाँ किसी और को देना, डरने वालों में से नहीं हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा बहुत बोलने की तमीज नहीं है, माँ बहन ले ली ना, वो तो खाना चाहती ना। ठीक है, नहीं खाने दूंगा। मुझे किसी के फालतू के खाने के भी शौक नहीं है ना, मैं मेरे आपको खाने दूंगी। सोच पहले दिमाग में बात है, मेरा एक पैसा नहीं खाने दूंगी, दिमाग में बिठा लो इस बात को, है ना। ठीक है ना, औरों कोई बना के ठगा होगा। अरे दूसरे को ब्लैकमेल करना चाहती है ना, वो छोड़ दे। ब्लैकमेल करना आपका काम है, मेरा नहीं है। अभी तो प्रूफ के काम करती हूँ मैं। अरे तुम्हारा धंधा है ब्लैकमेल करने वो का। आपका धंधा है, समझ रहे हो ना। लोगों से पैसे ऐठना, इधर उधर से ऐठना, वो तो मैं आपका बताऊंगा ना धंधा है। आपको, आज कल आ जाना कोर्ट में ना, बिल्कुल कोर्ट में मिलो, है ना, बिल्कुल कोर्ट में मिलो, बिल्कुल मिलो कोर्ट में। हाँ धंधा तो तुम लोगों ने खोल रखा है, लोगों को पागल बना के। अरे भाई आप कोर्ट से करो, ये चाहता मैं चला ही कह रहा हूँ आपको। हाँ करेंगे तो कोर्ट से ही करेंगे अभी। कोर्ट से करो, ठीक, बिल्कुल। कल आप है ना कोर्ट में ही मिलेंगे। वो बताएंगे, मैंने बस कागज बताएंगे। ठीक है। हाँ तो कागज बताने तो क्या कब बताएंगे। और जो फ्लैट वाला बता रहे हो ना 7 महीने का ब्याज, अरे जो बैंक में मेरा लग रहा है, वहाँ तो पहुँच चुके हैं। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। हाँ तो वो पहुँच के बताओ। मेरा 5 लाख का सामान रखा है, वो हो गया ना, तो फिर देखो आप। 7 तारीख को बुला लेना। अभी हो कहाँ ये बताओ, वो घंटे भर में आ रहे हैं मेरे पास। कौन? अगले 7 तारीख को बुलाना, अभी मत बुलाना। नहीं तो अगले आ रहे हैं, उसका मैं क्या करूँ, रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया। हाँ तो 7 तारीख को बुलानी ना, उनके सामने हो जाएगा, पूरा काम करा देंगे उनका। तो एक बात बताओ, रिजल्ट के बाद में क्या होगा ये बताओ मुझे। बहुत हो जाएगा, वो अपनी बात है, वो भी आएंगे बहुत है ना। तो एक बार एक काम करो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, एक बार घर पे आ जाओ, या आप हो कहाँ, वहाँ मैं आ जाता हूँ। मेरी बात सुनो, जिसकी तबीयत खराब होगी प्लीज आप आ जाओ। अरे उनको 7 तारीख के लिए बोल दो। उनको तो बोल दूंगा 7 तारीख के, लेकिन एक बार आप तो आओ ना। सब आएगी उनकी ना, 7 तारीख को बुला लेना उनको ना, उनकी कॉफी सब कुछ आ जाएगी, उनके सामने पूरा आ जाएगा। ठीक है। लेकिन सर रिजल्ट आ गया, लिस्ट निकल गई उसका। अरे वो छोड़ो, रिजल्ट आ गया, क्या आ गया ना। सर एक बार मैं ना मेरे उस फोन से व्हाट्सएप कॉलिंग कर दूं, उठा लो, रखने से मैं बात करवा दूं सर। अरे मेरी बात सुनो, है ना, उनको 7 तारीख ले 7 तारीख को हम आ जाना। 7 तारीख को बॉस आ जाएंगे ना, कॉफी सब कुछ आएगी, उनके सामने आ जाएगी, उनके सामने हो जाएगा। सर क्या, तो आप बताओ रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, मैं तो समझ में नहीं आ रहा। आप अभी भी क्या बोल रहे हो। मेरी बात सुनो, सब कुछ होता है ना, उनका काम कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे को तो क्या बताऊँ आपको। मेरी बात सुनोगे ना, 7 तारीख को 7 तारीख को साइन होगी ना। सर 7 से 8 नहीं करोगे, अभी सुन लो आप। हाँ मैं तो आ रहा हूँ आप घर ना, लेकिन उनको 7 तारीख के लिए बोल दो, 7 तारीख को आ जाएंगे। 7 से 8 नहीं होनी चाहिए। तो भाई साहब मुझे कहाँ आना है वो बता दो, तुम मेरे घर पे ना वो लानी चाहिए मुझे।
मुझे कहाँ आना है और कहाँ मिलना है वो बता दो मुझे। हाँ तो उनको आने दो, फोन कर दूंगा, पेमेंट लेके मैं तो आपको बुला लूंगा, मैं यहाँ आ जाऊंगा उधर। मुझे आज की तारीख में पेमेंट चाहिए राजेंद्र जी। देखो अरे बाद में वो पूरा है ना, पूरा सुनो, मैं पूरा पेमेंट की नहीं कर रहा, पहले कांस्टेबल वाली पेमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं व्हाट्सएप पर भेज रहे ना, चूतिया बंदी है। ठीक है, मैं पेमेंट के लिए मना नहीं किया, पेमेंट के लिए आपको पेमेंट आपको मिल जाएगा। हाँ तो आज की तारीख में दिलवाए दो बस इसी में। हाँ तो ये चूतिया बंदी भेज रहे हो, वो कर रहे हो ना, ये ठीक है भाई, हम चूतिया हैं बस, ठीक है। नहीं ये बातें भेज रहे हो, बता रहा हूँ नहीं तो करिए क्या, अगला धमकी दे रहा है। मेरे को बाप दादा को कर्जा नहीं दिया, ठीक है। तो आपने वैसा काम भी करवाया क्या, ये बताओ, तीनों में देख लो। अरे वो आप खुद गलती मानो, मैं बताऊंगा वो चीज आपको, मैं ना क्या करवाया क्या नहीं करवाया। हमारी गलती है ना। मैं गलती आपकी नहीं बता रहा, मैं बताऊंगा वो चीज क्या है ना, ठीक है। तो भाई अब अगला इतने में संतुष्ट हो रहा है कि भाई लाओ दे दो बस, बात इतनी में। अब उसको क्यों बढ़ा चढ़ा रहे हो फिर, ये बताओ फिर। तो बड़ा कौन चढ़ा रहे यार, बोल दिया आपको, बता दिया अगला वो शायद वो। चलो आज 16 तारीख की तारीख है, 16 तारीख की तारीख में कर देना आज। तो मैं मेरी जगह आप होते, आपको जैसे तलाक दे, मेरे पास थोड़ी मैं थोड़ी रखा था मैंने। वो सर्टिफाइड जवाब तो दो भाई साहब, आप मैं आ रहा हूँ और ये वो रहने दो भाई। कांस्टेबल वाले में क्या हो रहा क्या नहीं वो बता दो मुझे। कांस्टेबल कंप्लीट हो गया ना, आपको हफ्ते भर में आया था ना जी रिजल्ट, तो वो 12-13 के लिए बोल रहे हैं। नहीं 25 को सुनवाई कहाँ आएगा, 25 को सुनवाई है। सुनवाई कहाँ हो गई, मैंने आपको बोला है, दिखाया है, सब अखबार में आ गई। हाँ मैं तो कहीं दिखी नहीं। 25 मार्च को दोबारा सुनवाई वाली काम व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, देख लो। हाँ और सुनो, अभी इस काम में कांस्टेबल वाले में ये मत होना चाहिए कि भाई 30% काम बाद में होगा और ये होगा, नहीं होगा। हाँ भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे ना। हाँ भेजो। हाँ सर क्या हुआ सर, अब मेरे घर पे आके बैठे हैं बार बार, हम चेक लगा देंगे, अब सर दिखा दो ना प्लीज। तो दिखा दो यार, वो निकाल के लाए तब दिखाऊं ना, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं वो, क्या बोल रहे हैं वो तो बोलेंगे मेरे सामने तो काम करवा दिया ना पूरा उन्होंने ना, बाकी दिखा देंगे, दिखाएंगे लड़के को। तो कब वो निकाल के लाए तो मोबाइल ले आऊंगा फ्लैट पे ही उनको। तो कब कुछ बोल तो रही होंगे ना वो, कोई तो जवाब दे रहे होंगे ना सर, कुछ तो बोल रहे होंगे ना सर। वो भी 2 घंटे पहले चाय पीने आए थे बाहर मेरे पास। हाँ तो यार करवा रहा हूँ मैं, अगर निकल गई ना हम वहीं चलेंगे फ्लैट पे। तो वो बात ठीक है मेरी, आप मानोगे नहीं सर। एग्जाम, अब एग्जाम की तैयारी करोगी, टेंशन पालू यार भाभी जी, मैं आपसे ज्यादा परेशान मैं खुद हूँ। अच्छा क्या परेशान सर, अब आपको तो सर 20 में फंस गई मैं तो। सब काम छोड़ के ना मैं यहाँ बैठा हूँ। हमसे तो वो बात है, उनको भेज दूँ, नीरज को भेज दूँ वहाँ पे। एक बार उनको बाहर आने दो, मेरे कॉल करता हूँ मैं ना, आप खुद की बात आपकी बात कराता हूँ उनसे। मेरी बात, वो पहुंच गए, कॉपी भरवा रहे हैं, गोले आंसर के जो गोले कंप्लीट करवा रहे हैं उसके ना। हाँ या तो शाम को क्वार्टर में बुलाएंगे, कॉपी निकाल लाएंगे वहाँ से, ले आएंगे ना। हाँ तो गोले करके भर दो ही देंगे ना। इनको तो ऑनलाइन एक्सेस शीट रो दिखानी है भाई, जो रिजल्ट बना ना भर दो, वो उनके सामने पूरी दिखा दो भाई, आपकी कॉपी हो गई है। पूरी शाम दिखाएंगे, वो पहुंच गए ऑफिस, अभी फोन करेंगे भरवा के वो आंसर शीट निकलवा के ना। और समझो अगर 5-6 बजे तक करवाओ, क्योंकि मम्मी आए हुए हैं, अभी लेके आया हूँ मैं, उनकी तबीयत ज्यादा खराब, मुझे डॉक्टर के पास 6:30 बजे ना। आप करो, आप नो टाइम से करवा रहा हूँ ना। हाँ अभी करवाओ। मैं भी निकल गया घर से जयपुर के लिए ना। सीधे एक काम करो, आप फ्लैट पे आ जाओ। तो देखिए कि किस प्रकार से रिकॉर्डिंग में खुलेआम आज इस प्रकार की चर्चा हो रही है, इस प्रकार की बात हो रही है। और दूसरी बात यह है कि आप यहां पर नाम भी यह लिया जा रहा है कि कोई बॉस हैं इनके, कोई सीनियर हैं जो गांधीनगर में क्वार्टर में रहता है। अधिकतर हम बात करेंगे कि जयपुर के गांधीनगर में जो क्वार्टर्स हैं वो कुछ विधायकों के हैं, कुछ मंत्रियों के हैं और कुछ बड़े अधिकारियों के हैं। तो क्या कोई मंत्री, अधिकारी, विधायक आज इस धांधली के अंदर लिप्त है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल इन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के हाथ लगने से हमारे मन के अंदर उभर के आया है। और डेफिनेटली अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी बात कर रहा है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा शख्स है। इसकी हम पूरी तहकीकात करेंगे, इसका हम पूरा ऑपरेशन करेंगे और हम जड़ तक पहुंचने की यहां पर कोशिश करेंगे कि आखिर यह कौन व्यक्ति है जिसके दम पर आज ये 2 लोग हैं इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं। राजेंद्र मीणा की तो रिकॉर्डिंग आप क्लियर सुनिए कि किस तरीके से वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ यहां पर इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो आपकी नौकरी लगा देंगे, पेपर होने के बाद भी पेपर की शीट को वह बदलवा देंगे। ऐसे दावे यहां पर किए जा रहे हैं। रीट की परीक्षा को लेकर भी यह दावे किए जा रहे हैं कि उसके पेपर यहां पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो फिर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके भविष्य का क्या, उनके जीवन का क्या?
आज यह भी बहुत बड़ा मैं आपको कहूं कि सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया है। निरंतर दी आवाज हमेशा से स्टूडेंट्स के मुद्दों को उठाता आया है। जो भी लोग जहां प्रदर्शन करते हैं या जो भी बेरोजगार हैं, वो चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो। जैसा भी हमें पता चलता है, हम फील्ड पर पहुंचते हैं, ग्राउंड में जाकर उनके साथ समय बिताते हैं, उनकी परेशानी को जानते हैं और उनकी परेशानी को सरकार तक पहुंचाने का कार्य हम निरंतर करते रहते हैं। लेकिन इस प्रकार की बातें जब हमारे सामने आती है, क्योंकि हम एक ऑपरेशन पे लगे हुए हैं, हम एक मिशन पे लगे हुए हैं कि देश के प्रत्येक युवा के साथ न्याय हो, देश के प्रत्येक युवा को रोजगार मिले, देश का प्रत्येक युवा आज ठगा ना जाए, किसी धांधली का शिकार ना हो जाए। लेकिन आप देखिए कि फिर भी इन लोगों पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये लोग खुलेआम घूमते रहते हैं, खुलेआम फोन पे आप बात देखिए कि किस तरीके से ये लोग खुलेआम पैसों की डीलिंग कर रहे हैं, खुलेआम पैसों की बात कर रहे हैं। तो आज क्या फायदा फिर उन माँ बापों का कि जो इतना पैसा खर्च कर अपना पेट काट कर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए आज जयपुर भेजते हैं। तो मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई जाए। और भी तथ्य हम इसमें जुटाने की कोशिश करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये बॉस कौन है, आखिर इसके पीछे का जो सरगना है वो कौन है, आखिर इसके पीछे किस बड़े व्यक्ति का हाथ है। अगर वो विधायक है, मंत्री है या कितना भी बड़ा कोई अधिकारी है तो दी आवाज उसको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भविष्य यहां पर आपका नहीं बच्चों का है, उनके मां बाप के खून पसीने का पैसा है। जो युवा आज देश का भविष्य बनेगा आगे जाकर, अगर उसके साथ यहीं पर ही ऐसे भ्रष्टाचार कर दिए जाएंगे तो उसे सीखने को क्या मिलेगा। तो दी आवाज इसका पूरा ऑपरेशन कर ऐसे लोगों को के चेहरे से नकाब हटाएगा, इन लोगों को सजा दिलवाएगा। इस मुहिम को हम बहुत मजबूती से उठाएंगे और हम दरख्वास्त करते हैं एसओजी से भी, राजस्थान सरकार से भी कि इन ऑडियो के आधार पर हम जो तथ्य प्रोवाइड करवा रहे हैं उनके आधार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इन लोगों को गिरफ्त में लिया जाए, ताकि और जो ये परीक्षाएं हो रही है इनकी भी पूरी जांच की जाए, ताकि इसके अंदर भी धांधली की वजह से कोई सेलेक्ट ना हो और जिन्होंने सच में मेहनत की थी उन लोगों के साथ न्याय हो सके। तो इसी प्रकार के और भी मुद्दों को देखने के लिए कि आप दी आवाज को देखते रहिए। और ये मैं आपसे वादा करता हूं, जैसा आज से पहले भी हम करते आए हैं, स्टूडेंट्स का हमारे पास फोन आता रहता है, वो निरंतर हमसे जानकारी लेते रहते हैं और कई बार हम लोग बिजी शेड्यूल की वजह से जानकारी नहीं भी दे पाते, लेकिन हम लोग आपके साथ हैं। हम प्रत्येक प्रदेश के युवा, देश के युवा के साथ हैं। हम एक भी युवा के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जितना हम कर सकते हैं हम अंत तक पूरी हिम्मत से ऐसे गिरोह से लड़ाई करेंगे। तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग्स को सुनने के बाद और जो भी कुछ बच गई है तो वो मैं आपको अभी सुनवा दूंगा। आप इन रिकॉर्डिंग्स को खुद सुनिए और किस तरीके की धांधलेबाजी हो रही है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सरकार तक पहुंचाइए, अधिकारियों तक पहुंचाइए, प्रशासन तक पहुंचाइए, ताकि ऐसे लोगों पे लगाम लग सके और आगे कोई इस प्रकार की हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। देखते रहिए दी आवाज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।